आवश्यक है। तो मनुष्य के जीवन में कुल 16 संस्कार होते हैं। तो आत्मदेव ब्राह्मण जी नामकरण संस्कार कर रहे हैं। धुंधली कहने लगी कि प्रभु मेरा पुत्र है, मैं बहुत कष्ट सह करके मेरे पुत्र को जन्म दी हूँ, इसमें सर्वप्रथम अधिकार मेरा होगा और इनका नाम भी मेरे नाम से जुड़ करके होना चाहिए। तो उनके बालक का नाम हुआ धुंधकारी, धुंधली का पुत्र धुंधकारी। कुछ दिन पश्चात गौ माता के गर्भ से भी एक मनुष्य बालक जन्म लिया, जिनका पूरा शरीर तो मनुष्य का था, केवल कान गौ माता की तरह थे, बाकी पूरा शरीर मनुष्य का था। इतना देख करके ब्राह्मण देवता तो और भी खुश हो गए, क्योंकि आज उनके घर में एक पुत्र से 2 पुत्र की प्राप्ति हो गई। जहाँ एक भी पुत्र नहीं हो रही थी, वहाँ 2-2 पुत्र आज उत्पन्न हो गए। तो ब्राह्मण देवता जी बहुत प्रसन्न हुए और गौ माता के गर्भ से जन्म लेने के कारण उनका नाम गौकर्ण हुआ। बोले गौकर्ण महाराज की। तो धीरे धीरे दोनों बड़े हुए। धुंधकारी अपने माता के जैसे अत्याचारी, अधर्मी, कुकर्मी, अधर के मार्ग में चलने वाला, जिनको किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं है, जो पूरे अंधकार में डूब गया है। सभी के शरीर में अंधकार प्रकाश होता है। जो व्यक्ति अंधकार को पहचानता है और अंधकार की ओर जाता है और जो समय रहते प्रकाश को देख ले, जो सही राह है उनको देख ले और अंधकार के मार्ग को, अधर्म के मार्ग को छोड़ करके जो व्यक्ति सत्कर्म सही मार्ग की ओर चला जाए, जो व्यक्ति समय रहते सुधर जाए, उन्हीं को भगवान प्राप्त होता है। तो आज धुंधकारी अपने जितने भी प्रकाश है, जो सत्य के मार्ग में ले जाने वाला प्रकाश है, उन सभी को छोड़ करके अधर्म के मार्ग पे चलने लगा, अनेक से अत्याचार करने लगा, छोटे छोटे बच्चे को सताने लगा, यहाँ तक कि मार काट में उतर गया। छोटे छोटे बच्चों का गला काट करके हत्या कर देता था, छोटे छोटे बच्चों को कुएं में गिरा देता था और अपने घर में जितने भी धन दौलत थे, आत्मदेव ब्राह्मण जितने भी नाम कमाए थे, धन कमाए थे, सभी को जुए में उड़ा देता था। घर से चोरी करके धन को जुए में खर्च करता था। तो आप सबको जानते हैं, बड़े मन के एक कहावत रही से, जे खेले जुआ का नहीं बाचे बुआ, है ना? क्योंकि समझदार के इशारे ही काफी होते हैं। आज धुंधकारी भी अधर्म के मार्ग में चलते चलते इतना अंधा हो गया कि अपने माता पिता को भी नहीं देख रहा, अपने माता पिता को मार करके, उनसे धन को लूट करके आज जुए में धन को खर्च कर रहा है। और उसके ठीक विपरीत गौकर्ण महाराज जी भी बहुत ही सुशील, क्योंकि गौ माता, दूसरे पशु पक्षी को माता की उपाधि नहीं दी जाती है। गौ माता, केवल गाय को ही गौ माता कहा जाता है, क्योंकि गौ माता इस पृथ्वी की माँ है। जब यह पृथ्वी बहुत ही परेशान हो गई, माता पृथ्वी अत्याचार से, अधर्मियों से, अत्याचारियों से जब परेशान हो गई, तब रोते हुए एक गौ माता का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई थी। तो आज ऐसे हमारी भारत को भी भारत माता के नाम से भी जाना जाता है। हर विद्यालय में भारत माता की जय जयकार करते हैं, क्योंकि भारत की जो मिट्टी है इसको हम माता के रूप में पूजते हैं। तो भारत माता का अर्थ आप लोग जानते हैं जी?
भारत माता की जय होती है। चलो तो एक बार हम भी बोले भारत माता की, भारत माता की जय। इस भारत माता की जय का अर्थ आप लोग जानते हैं? भारत माता का अर्थ कोई देवी नहीं है, कोई देवी को पूजना नहीं है। भारत में निवास करने वाले करोड़ों करोड़ लोगों की जय है जो इस भारत भूमि में निवास करते हैं, इस भारत भूमि में रहते हैं। भारत माता का अर्थ है भारत में निवास करने वाले करोड़ों करोड़ लोगों की जय। इन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बताए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब जलसे में जाते थे तो लोग उनसे पूछते थे, उनके आने पर सभी कहते थे भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पूछे कि आप लोग क्या बता सकते हैं या भारत माता की जय का अर्थ क्या होता है? तब किसी को नहीं पता। तब वे बताए थे कि भारत माता की जय का अर्थ है कि भारत में निवास करने वाले करोड़ों करोड़ लोगों की जय है। और इसलिए हम भारत माता को भारत के एक माता के रूप में पूजते हैं। कहीं आप लोगों ने सुना है कि जापान को माता कहते हैं? जैसे भारत माता वैसे जापान माता, चीन माता, पाकिस्तान माता, सुने जी? केवल भारत को ही भारत माता कहा जाता है क्योंकि हमारा भारत क्या जी? हमारा भारत महान है। हम अपने भारत की जो मातृभूमि की जो मिट्टी है उससे बहुत प्रेम करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी 14 बरस वनवास को गए थे तो उनकी जो जन्मभूमि है उनकी मिट्टी को लेकर के गए थे क्योंकि वे अपने जन्मभूमि से बहुत प्रेम करते थे। तो गोकर्ण महाराज जी बहुत ही सुशील हुए। जो ब्राह्मण का लक्षण है, ब्राह्मणों का जो लक्षण है वह पूरा पूरा गोकर्ण जी महाराज पर था और धुंधकारी जस्ट इसके विपरीत थे। तो आपको पता है जो घमंड करता है, जो अत्याचार करता है, अधर्मी होता है, कुकर्मी होता है, वह ज्यादा दिन इस पृथ्वी पे नहीं टिक पाता। इन सब को देखते हुए आत्मदेव ब्राह्मण बहुत ही तंग हो गए, रुष्ट हो गए, रोते रोते वन की ओर चले गए। तो गोकर्ण जी महाराज ने उन्हें वैराग्य का ज्ञान दिया। हे पिताश्री, इस दुनिया में कोई अपने नहीं है, खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाना पड़ता है। इस दुनिया में कोई अपना नहीं है, केवल भगवान है। साथ देंगे शुरू से अंत तक तो केवल भगवान ही साथ देंगे, दूसरा कोई नहीं है। तो आत्मदेव नाम का ब्राह्मण वन में जाकर के भगवान की भजन संकीर्तन करने लगा, तपस्या करने लगा। और गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। बच गई घर में अकेली धुंधकारी की माता धुंधली। धुंधली माता को अकेले पा करके धुंधकारी एक जलती हुई लकड़ी को हाथ में ले आया